अक्सर आपने सुना होगा, ये सवाल पूछते हैं लोग कि जब श्री राम अवतार थे, वो तो भगवान थे, तो उन्होंने क्यों युद्ध में डाल दिया, क्यों उन्होंने सीता हरण होने दिया, माता सीता का हरण क्यों नहीं दिया, ऐसा क्या कारण हो गया। तो ये बात समझ नहीं आती, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है। तो ये सवाल ज़्यादा करके जो है लोगों के होते हैं और वो दुविधा में भी होते हैं, बड़े कंफ्यूज होते हैं, और कभी उनसे पूछ लिया जाए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है डाउट सा आया था, पता नहीं क्या था चक्कर। एक चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। देखो, हम एक संसार में रहते हैं, इस संसार को हम पूरी तरह जानते नहीं जानते, क्योंकि हम अपने चीज़ों में इतने व्यस्त हैं, हमें नहीं पता। अब सडनली हम रामायण महाभारत देखते हैं, पता लगता है अवतार है, हाँ ऐसे, और चीज़ें पता लगते हैं। हमने आधा अधूरा जाना होता है टीवी से या कहीं थोड़ी कहानी सुन के, तो आपको जाना होता है। हमने उस विषय में कई मनन नहीं किया होता, गहरे में नहीं गए होते, कोई शास्त्र नहीं पढ़े होते, वेद नहीं पढ़े, तो जब हम जान सकें, उसकी समीक्षा कर सके, उसके बारे में बता सके, हमारे पास समय ही नहीं है। तो कहने का अर्थ है, मान लीजिए श्री राम एक एक्शन को रोक देते, मान लीजिए एक जो कर्म है उसको रोक देते, तो ध्यान रहे कि ऐसा नहीं कि आप एक चीज को होने से रोक दो दूसरी चीज नहीं होगी, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप एक चीज रोकोगे दूसरी जरूर होगी, क्योंकि ये संसार है, यहाँ पर कुछ भी खाली नहीं रह सकता। अगर वो इस एक्शन को रोक देते तो दूसरा एक्शन होता, वो वनवास न आते, माता सीता का हरण ना होता, तो कुछ और होता, जरूर होता। तो ये संसार जो है ऐसे ही चलता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर वो एक एक्शन रोक दे तो दूसरा एक्शन जरूर होगा। ये असंभव है कि कुछ एम्प्टी हो जाए, क्योंकि अगर वो बदलते तो क्या क्या बदलते, बदलने की तो बहुत चीजें। अब वो ऐसे अगर हम देखें वो अवतार थे तो फिर वो रावण की बुद्धि पलट देते, जितने भी राष्ट्र की बुद्धि पलट देते, बातें खत्म हो जाती, कुछ होता ही नहीं। फिर ये बात यहाँ तक थोड़ी रुकती, वो तो शक्तिशाली है, भगवान है, वो तो अवतार है, फिर तो वो कभी पाप होने नहीं देता, कोई पाप होता ही नहीं, बुरा होता ही नहीं, फिर तो जीवन जीने की आवश्यकता ही नहीं है। इतनी मेहनत करो, राजपाट लाओ, राजपाट जीतो, संभालो, खेती करो, सब कुछ अपने आप उग जाता, अपने आप ही उगता। लोग कुछ खेती भी करने झुंड प्रति, भगवान हो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो हर चीज करते चले जाते हैं, ऐसे सब कुछ। मतलब फिर एग्जिस्टेंस का, जीवन का कोई महत्व नहीं बचता, और कमी तो कहीं ना कहीं मिलेगी। वो सभी कमियों को दूर कर देंगे, क्योंकि अब हम एक हमारी एजिंग आ रही है, ये भी तो कमी हो गई, तो उसको भी दूर कर। कहने का अर्थ है कि सब कुछ ऐसा हो जाता कि जीवन के परे हो जाता। मैं आपको बोलूंगा, अगर जब भी आप श्री राम को देखिए तो हिस्ट्री पुरुष के रूप में देखें, ठीक है, अवतार के रूप में देखें, और ऐसे देखें जैसे आप किसी महान राजा को देखते हैं, वो अवतरित राजा है, उनको वैसे ना देखें कि वो तो जानते थे, वो ये बदलते, तो फिर आप कंफ्यूज ही रहोगे। आप ऐसे देखोगे ना कि उन्होंने जीवन जिया, और जीवन में कितनी उच्च अवस्था में लगे, क्या किस प्रकार से वो अपनी मर्यादा से कहीं बियॉन्ड गए नहीं। वो बहुत शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली थे, उन जैसा बलशाली कोई नहीं था। श्री राम जैसा बलशाली कोई था नहीं पूरी एग्जिस्टेंस में, पूरी पृथ्वी में कोई नहीं था, ठीक है। उनके एक बाण से तो पत्नी वो क्या क्या कर देते, तो बहुत शक्तिशाली थे, बेहद शक्तिशाली थे। और माता सीता वो भी बहुत ज्ञानी थी और बहुत शक्तिशाली थी। जैसे कि हम जानते हैं कि माता सीता ने भगवान शिव का धनुष उठा लिया था, जिसको बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा नहीं उठा पाते, पूरी शक्ति लगा के भी उन्होंने एक हाथ से उठा लिया था, आराम से उठा लिया था, ठीक है, खेल खेल में उठा लिया था। तो माता सीता भी कोई ऑर्डिनरी स्त्री नहीं थी। तो आभास तो उनको था, मगर क्या होता है, हमें भी ऐसी बहुत चीज़ों का आभास होता है, मगर ऐसा नहीं कि हर चीज़ आभास हो, हर चीज़ को रोक देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी हमें आज्ञा का पालन करने के लिए हमें पता होता है कि ये जो आज्ञा दे रहे हैं इसमें हमने थोड़ी हानि भी, मगर फिर भी हम आज्ञा का पालन करते हैं। मतलब आम आजकल तो ऐसा होता नहीं, मगर श्री राम की बात कर रहे हैं, तो उनको पता था, इसमें आभास तो था उनको कि ये उतना सही नहीं है जितना दिख रहा है, ठीक है। और वनवास तो सही कैसे भी हो सकता है, मतलब ये तो कष्टकारी होता है बहुत। तो फिर भी वनवास में गए कि पिता का आदेश था। पिता ने ये तक बोल दिया था कि पुत्र तुम जो है आक्रमण कर दो, और तुम राजा घोषित हो चुके हो, और प्रजा तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब तुम्हारे साथ है, क्योंकि मैं वचन से बंधा हुआ हूँ, ठीक है, मैं वचन से बंधा हुआ हूँ, और तुम बंधे हुए नहीं हो, तो तुम आक्रमण कर दो और राजपाट ले लो, तुम आराम से कर सकते हो। मगर श्री राम ने बोला नहीं। उन्होंने मना इसलिए करा क्योंकि वो कोई भी ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते थे जिससे इस प्रकार की प्रक्रिया चल जाए कि पुत्र ने पिता के ऊपर अपने ही राज्य में आक्रमण करके राजपाट छीन लिया, तो ये प्रथा चल जाती है एक। तो वो युग कुछ अलग ही था, वो त्रेता युग था, तो वहाँ वो अपनी मर्यादा में रहे। तो उन्होंने, गीता में भी श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि जो भी महान पुरुष होते हैं, जो भी उच्च पदवी में जो लोग बैठे होते हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई हो, जो भी उच्च पदवी में बैठे हुए हैं ना, उनको इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, क्योंकि उनके व्यवहार और कार्यों को ना आम जनता देख रही होती है, आम लोग देख रहे होते हैं। तो उनको बहुत सही प्रकार से अपने व्यवहार और कार्यों करना चाहिए, जिससे वो एक एग्जाम्पल सेट हो कि पूरे समाज पे उसका प्रभाव पड़े और समाज एक सही दिशा की ओर बढ़े। तो श्री राम ने हमेशा इसी प्रकार से सभी एग्जाम्पल सेट किए कि जो भी, मतलब उनको पता था सभी उनको फॉलो करते हैं, तो कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ना चल जाए। उसके लिए उन्होंने इतने कष्ट झेल लिए, 14 वर्ष का वनवास झेला, ठीक है। माता सीता की जो थी, मतलब उनसे अलग हो गई, उनका अपहरण हो गया, और
उन माता सीता को पाने के लिए, वापस लाने के लिए कितने कष्ट करने पड़े। उसके बाद भी उन्होंने, जब वो युद्ध करने गए रावण से, तो ऐसा नहीं कि बस वो जो गुस्से में अच्छा तुमने तो ऐसे कैसे, तब भी उन्होंने शांति संदेश भेजा कि आप माता सीता को भेज दें और जो भी आपने जिस लोगों को बंदी बना रखा है, जहाँ जहाँ आपने प्रॉब्लम क्रिएट करी है उनको मतलब संधि कर लें, आप जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उसको बंद खत्म कर दें, ठीक है। तो रावण था और उसने, आभास तो रावण को भी था, मगर रावण तो रावण था, बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो बुद्धि हर गई थी रावण की, क्योंकि उसका विनाश आ चुका था। उसको आभास था, वो ज्ञानी था बहुत बड़ा। मगर क्या होता है कि हम हर चीज चाहे कितना ही हमें पता हो, ऐसा नहीं कि सही कर पाएंगे। आज भी अगर आप देखो, आपको बहुत सारी चीजों का आभास होता है, मगर फिर भी आप वो चीज कर देते हो, क्योंकि वही होना होता है, होने को कोई टाल नहीं सकता। भाग्य परम सत्य है और हम केवल घटना मात्र, ये परम सत्य है। एनीवेज, तो उसके बाद भी सोचो, उन्होंने युद्ध ना करने का फैसला लिया और शांति संदेश भेजा। जब शांति संदेश ठुकरा दिया गया, नहीं माना गया, उसके बाद मजबूरन उनको युद्ध करना पड़ा, और वो उसके बाद भी क्षमा कर देते। मगर रावण जो था, वो पता है ना कि बोलते हैं ना, विनाश जब आता है तो बुद्धि हर ली जाती है, काम करना बंद कर देती है, ठीक है। उसके अगर आप श्री राम का चरित्र देखोगे ना, कि उन्होंने पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं की, जो माँ थी उनकी, जो उनकी सगी माँ नहीं थी, तो उनको माँ की तरह मानते थे, उनकी अवहेलना नहीं करी, भाइयों को कैसे सम्मान दिया, और जिन राजाओं ने उनको मदद की उनको किस प्रकार से उनको सहयोग किया, सम्मान दिया। और विभीषण जिसने श्री राम को मदद की थी रावण की लंका ढाने में, उनको राज्य सौंप दिया। वो चाहते तो राज कर लेते लंका पे, बोलते मैंने जीता है, मैं राज करूंगा और ये नियम है, ठीक है। और मगर उसके बाद भी उन्होंने उस पर राज नहीं किया, क्योंकि वो पराई दौलत थी, तो उसको वहीं छोड़ दिया और विभीषण के हाथों सौंप दिया कि आप अच्छी तरह संभालो। और वापस आते आते रामायण में बताया गया है कि वो जो ब्रिज था, जिस ब्रिज के द्वारा श्री राम गए थे, उसको भी तोड़ दिया था उन्होंने, कि कोई आके परेशान ना कर सके विभीषण को, है ना, किसी प्रकार से, तो उसको भी तोड़ दिया। तो कहने का मतलब, हम जब ये देखते हैं कि श्री राम सब जानते थे, आभास होता है, वो उस टाइम अवतार में थे और अपनी एक अवस्था में थे, तो उस चीज की उन्होंने मर्यादा रखी। और हम उनको ऐसे देखिए, महानतम राजा थे, वो अवतार थे, तो चीजें ज्यादा सही समझ आएंगी, क्योंकि ये कंफ्यूजन मत रखो। इस तरह सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्डली उनको एक महानतम राजा के रूप में देखो, एक अवतार के रूप में देखो। अवतार आपके अंदर भी छुपा हुआ है, वो अलग बात है, वो अनलीश नहीं है, उनका अवतार अनलीश हो गया था, ठीक है। हम भी ईश्वर के स्वरूप हैं, हमारे अंदर पूरी प्रकृति, हम भी प्रकृति से बने, श्री राम भी प्रकृति से बने थे, हम बिल्कुल भी अलग नहीं है। बस वो है कि हमारे अंदर जो अवतार है, एक आम जनमानस के अंदर जो है, आम है, इसलिए तो वो आम है, वो जो अवतार है उसके अंदर जो ईश्वर है, वो अभी तक अनलीश नहीं हुआ, अभी तक वो जागृत नहीं हुआ, वो स्लीपिंग अवस्था में, और वो इंसान अपने आप को तुच्छ माने बैठा है और वो सोच रहा है एक सीमा में बंधा हुआ है। श्री राम ने उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से साधना और संयम की। देखो, ये 14 वर्ष का वनवास कोई सब वनवास तक नहीं था, ये पूरी साधना थी, और 13 वर्ष तो बीते थे पूरे साधना में, और ये लास्ट के 1 वर्ष की बात है। तो वो 13 वर्ष की पहले उन्होंने जो साधना की उसको तो मैं गिनिंदा, 13 वर्ष की साधना, वो वनवास नहीं, साधना थी। संयम रखा, ठीक है, मन पे, अपने मन की इंद्रियों काबू करा। नहीं तो राजपाट, इतना महानतम राजपाट कौन छोड़ना चाहेगा, कौन अपनी लग्जरी को छोड़ना चाहेगा। अपने मन, अपनी इंद्रियों को संयम रखा, ये साधना थी। 13 वर्ष का वनवास सादे से सादे और सन्यासी के वेश में उनको काटना था, उसको उन्होंने पालन किया। बिल्कुल एक साधारण, एक राजा का राजकुमार जो हमेशा राजकुमार होता रहा, दुनिया की सारी लग्जरी उसके बाद फिर वो ऐसी अवस्था में रहे। तो ये साधना थी, दृढ़ता के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ अपने इंद्रियों को काबू रखा, तभी तो वो उस चरित्र को अनलिश कर पाए, इतने चरित्र को महानतम और महान से महानतम और महानतम बना रहे। मगर हम ऐसा कुछ करते नहीं है, हम बस कल्पना करते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, शक्ति आ जाए, ऐसा आ जाए, बनी क्या हो जाए हमारे साथ, हम अमीर बन जाए, ऐसा। हमने कोई साधना नहीं की, कोई इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, कुछ किया नहीं, एक दिन की नहीं की, 1 साल 14 साल की बात नहीं कर रहा, एक दिन की नहीं की, 1 हफ्ते की नहीं की। आप कुछ समय करो तो सही, आप पाएंगे आपका जीवन रूपांतरित है। अपनी इंद्रियों को कुछ क्षण के लिए नियंत्रित करो, अपने मन को थोड़ा संयमित करो, ठीक है। साधना में बैठो, थोड़ा शांति से मन को ठहरने दो। मन भाग रहा है आपका, भागे जा रहा है, अपने यहाँ भाग रहा है, अपने वहां भाग रहा है, हाय मैं ये पालूंगा, हाँ मैं वो पालूंगा, मैंने क्या क्या पालूंगा, तो वो भागने में लगा हुआ है। तो जब तक आप परम सत्य को नहीं जानेंगे, और सत्य मैं कई बार बता चुका हूँ कि किस प्रकार से चीज़ों को जाना जाता है, प्रकृति कैसे कार्य करती है और आपका प्रकृति से कैसे तालमेल हो सकता है, तब तक आप
उस उच्चावस्था जो भी आपके लिए, एक व्यक्ति के लिए बहुत सारा धन पाना हो सकता है, एक व्यक्ति के लिए कुछ और हो सकता है, एक व्यक्ति के लिए बुद्धि का विकास होता है, एक व्यक्ति के लिए डिप्रेशन से बाहर होना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक साधारण व्यक्ति की तरह होना हो सकता है एक व्यक्ति के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी वो डिप्रेशन में, तो हर व्यक्ति के लिए उच्चावस्था अलग हो सकती है, ठीक है, पहली स्टेज जो भी है उसकी। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि हम अपने आप को चाहे तो अवेकन कर सकते हैं, मगर बात वो ये ना कि हम आलस में और अपने वो भोग विलास में, इंद्रियों में, टीवी देख लेते हैं, वो सीरीज आ रही है वो देख लेते हैं, वो घूमने चले जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे इन सब चीज़ों में उलझे रह जाते हैं और सत्य से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन रूपांतरित हो, ठीक है, वैसे तो मैंने hundreds of वीडियोस बनाए कि इस चैनल पे, इससे पहले का चैनल जो है कुंडली शक्ति के बारे में बता रहा है। कुंडली शक्ति को कोई अंधविश्वास नहीं समझे, लोग कुंडली शक्ति को अंधविश्वास समझते हैं, ये विज्ञान है, एंशिएंट साइंस है पूरा, ठीक है। ये जो एक हम अपनी इंद्रियों को काबू करके कि सही तरह से प्रक्रिया करके आगे बढ़ते हैं ना, इससे हमारी कुंडली, हमारे अंदर जो है ना बोला अनलीश होता है, वो ईश्वर, वो ही कुंडली, वो शक्ति, वो क्या है, वो कोई दूर से शक्ति थोड़ी है, वही ईश्वरी शक्ति है, वो जागृत होती है। हमारा चरित्र पूरा खिल जाता, निखर जाता है और हमारा दिमाग खुल जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है और हम चीज़ों को इतना सूक्ष्म देख पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बैठे में और आपको कुछ हिला दिया जाए जल्दी से, तो आपके सामने जो चीज़ ऑब्जेक्ट रखा हो उसको अच्छे देख नहीं पाएंगे जब तक ठहराव नहीं आता आपके अंदर। इस तरह के जब तक आपके मन में ठहराव नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम को, उसका सोल्यूशन, प्रॉब्लम को देख नहीं पाएंगे, सोल्यूशन ढूंढ नहीं पाएंगे, जीवन रूपांतरित हो नहीं पाएगा। तो कुंडली शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप मेरे वीडियोस में जाके सीख सकते हैं और चाहे तो आप सेशन बुक कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा जन्म कुंडली सेशन है, पाम रीडिंग सेशन है, ठीक है। और जैसे मैंने भाग्य की बात की, भाग्य ही सत्य है, हमें एक घटना, ये बुक है, महानतम बुक है, 21 साल की साधना के बाद लिखी गई, साधारण नहीं असाधारण बुक, सभी को पढ़नी चाहिए, आपकी लाइफ को टोटल ट्रांसफॉर्म कर देगी। कुंडली शक्ति से लेके कर्म योग से लेके, कर्म से लेके, भाग्य से लेके, प्रकृति से लेके, हर चीज के बारे में इसने बता रखा है। ये बुक केवल के हमारी वेबसाइट में मिलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। आज के लिए इतना, नमस्ते।